सो हे नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको गद्य खंड के पार्ट 5 एक कहानी अभी का फुल समरी बताने वाला हूं और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो बोर्ड्स में कई बार आ चुके हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और गाइस, अगर आपको वीडियोस पसंद आती तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि 90% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस देख के चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक मीम दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। Wingardium Leviosa. इस कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ था, लेकिन उसकी यादों का सिलसिला अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिल मकान से शुरू होता है। इसकी ऊपरी मंजिल पर उनके पिताजी रहते थे। वहां उनकी पुस्तकें बेतरतीब ढंग से बिखरी रहती थी। वे या तो कुछ पढ़ते रहते या डिक्टेशन देते रहते थे। लेखिका की मां अनपढ़ एवं व्यक्तित्वहीन थी। वे सवेरे से शाम तक सभी की इच्छाओं का पालन करती रहती थी। अजमेर से पहले लेखिका के पिताजी इंदौर में रहते थे। वहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उन्होंने 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाया था। वे खुशहाली के दिन थे। एक बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। यहाँ उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश को पूरा करने का काम प्रारंभ किया। पिताजी को अपने लोगों के हाथों विश्वासघात झेलना पड़ा था, अतः वे अब शक्की स्वभाव के हो गए थे। लेखिका के व्यक्तित्व में कई खूबियां और खामियां अनजाने ही समाविष्ट हो गईं। उनके व्यवहार ने उनके अंदर कई ग्रंथियों को जन्म दे दिया। वे काली हैं और बचपन में दुबली और मरियल भी थी। पिताजी को गोरा रंग प्रिय था, अतः उनके 2 साल बड़ी बहन सुशीला के प्रति वे प्रशंसा का भाव रखते थे। यही कारण है कि लेखिका आगे चलकर भी अपनी किसी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। अपने खंडित विश्वास की व्यथा के नीचे शकली स्वभाव की ही झलक मिलती है। पिताजी से लेखिका की किसी न किसी बात पर टक्कर चलती रहती थी। लेखिका की मां विपरीत स्वभाव की थी। वह बेशक पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनमें धैर्य और सहन शक्ति अधिक थी। उन्होंने परिवार के लोगों को केवल दिया ही, अपने लिए कुछ मांगा नहीं। लेकिन मजबूरी में लिपटा उनका त्याग लेखिका का आदर्श नहीं बन सका। लेखिका अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। बड़ी बहन के विवाह के समय तो वह केवल 7 वर्ष की थी। सुशीला 2 साल बड़ी थी। उसके साथ वह खूब खेली। उन्हें मोहल्ले के किसी घर में जाने की कोई पाबंदी नहीं थी। वहीं के घरों पात्रों के आधार पर लेखिका ने कम से कम 1 दर्जन कहानियां लिखी। उसी समय के दा साहेब महाभोज में एकाएक जीवित हो उठे। लेखिका के लिए वह सुखद आश्चर्य था। उस समय परिवार में लड़की के विवाह के लिए उम्र का 16 साल होना जरूरी और मैट्रिक तक की शिक्षा का होना जरूरी था। इस आधार पर 1944 में सुशीला की शादी हो गई। दोनों बड़े भाई पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए। इसके बाद ही पिताजी का ध्यान उसकी ओर गया। पिताजी लेखिका को रसोई से दूरी रखना चाहते थे। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते रहते थे और जमकर बहसें होती। लेखिका उनको चाय नाश्ता देती थी। 1942 के बाद आंदोलन के बाद पूरा देश खौल रहा था। 10वीं कक्षा तक लेखिका घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना लेखक से परिचित हुए उनकी रचनाएं पढ़ती थी। 1945 में 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर जाने पर लेखिका का परिचय हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ। उन्होंने लेखिका को साहित्य रचनाएं पढ़ने का चस्का लगाया। इन्हीं दिनों उसने जैनेन्द्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा आदि की रचनाएं पढ़ी। इन्हें पढ़कर वह शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करती थी। शीला अग्रवाल ने केवल उनके साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की 4 दीवारें के बीच बैठकर देश की स्थितियों को समझने का जो सिलसिला लेखिका के पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 1946 से 47 की हड़तालों, प्रभात फेरियों आदि में लेखिका ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला शुरू हुआ और राजेंद्र से शादी करने तक चलता रहा। पिताजी यश पाने के इच्छुक रहते थे। वे चाहते थे कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। एक बार उन्हें लेखिका के कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र मिला, जिसे पाकर पहले तो वे क्रोधित हुए, पर वहां से लौटने पर उन्हें लेखिका पर गर्व हुआ। एक बार एक दकियानूसी मित्र ने उन्हें भड़काना चाहा कि लड़कियों को हड़तालों आदि में भाग लेना शोभा नहीं देता है। रात को उनके एक अभिन्न मित्र डॉक्टर अम्बालाल ने उनसे लेखिका के भाषण की जमकर तारीफ की। तब पिताजी के चेहरे पर गर्व का भाव झलक आया था। लेखिका के पिता न जाने कितने अंत विरोधियों के बीच जी रहे थे। सन 1947 के मई के महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया
कि उन्होंने कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ा है। थर्ड ईयर की क्लासेस बंद कर दी गई। लड़कियों ने इतना हुड़दंग मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त के अंत में कॉलेज फिर खोलना पड़ा। देखो यहाँ तो लॉकडाउन है, बच्चे सोच रहे होंगे कि कितना दिन स्कूल बंद रहे, और यहाँ हुड़दंग मचाया जा रहा कॉलेज खोलने के लिए। वाह मोदी जी वाह। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 15 अगस्त 1947 को मिलने वाली आज़ादी। सो गाइस, ये थी गद्य खंड के पार्ट 5, एक कहानी अभी की फुल समरी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न नंबर 1 है, लेखिका ने किसके संबंध में क्या सुना था। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका के पिता को अपने कार्य के लिए क्या मिला और क्या नहीं मिला। प्रश्न नंबर 3 है, बहन सुशीला से लेखिका की तुलना करने पर लेखिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 4 है, लेखिका अपने पिता का गौरवगान क्यों करना चाहती है। प्रश्न नंबर 5 है, पिताजी के एक मित्र ने उन्हें क्या कहकर भड़काया। सो गाइस, मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं जिनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन आप प्लीज़ पहले ट्राई करेगा कि आपसे आंसर निकल पाए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कमेंट में बिना कुछ आंसर दिए ही पूछने लगते हैं कि इसका आंसर दो, उसका आंसर दो। तो पहले आप खुद ट्राई करिए, उसके बाद आप मुझसे पूछिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अगली बार इम्प्रूव कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।